मैं तो आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी साथियों। मगर उसके लिए अगले 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलना है, वो परिवर्तन लाना है, तो साथियों अगर हम 11 महीने की मेहनत में 16% वोट और 10 विधायक लाकर वो ताला खोल सकते हैं विधानसभा का। आज तो 4.5 साल हो गए, 1.5 साल मेहनत का आगे है। आप मेहनत नहीं करते रहो और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर ये चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी, मगर लोकसभा के अंदर भी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भी हम जाने का काम करेंगे। 4 चीज कही है, उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया, शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है। मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है? इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। इस कांग्रेस के राज में 63,000 एकड़ गरीब किसान की जमीन को एक्वायर कर कर प्राइवेट बिल्डरों को दिया। इस सरकार में 1 इंच एक्वायर नहीं हुई। चीका के अंदर ईश्वर सिंह जी ने मांग करी थी कि मेरी विधानसभा का शहर के ऊपर बाईपास बना दो। इनसे पूछो, एक एक किसान से बात करी, 40 से 44 लाख रुपया मुआवजा दिया और एक एक किसान की सहमति पर जमीन खरीदने का काम किया। साथियों ये सोचते हैं जैसे इनके राज में किसानों पे गोलियां चली थी, वैसे हम किसान के साथ बर्बरता फैलाए करें। यह नहीं मुमकिन। साथियों अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई और हमने मुमकिन कर कर दिखाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा, उठा के देखो, वो सूरजमुखी पंजाब में 4200 रुपए की, उन्हीं के कर्नाटका में 3300 रुपए की, और हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 6050 रुपए से ऊपर सूरजमुखी का दाम। साथियों मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के राज में पूरे में हरियाणा प्रदेश में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आया था 10 साल के राज में। और भूपेंद्र हुड्डा जी को खुली चुनौती देता हूं, हीरो होंडा दोनों अलग हुई, हीरो भी राजस्थान में गई, होंडा राजस्थान में गई। मारुति के मैनेजर को जब जलाया गया तो मारुति सुजुकी ने उठकर गुजरात में प्लांट बना लिया। आपके राज में 5 नई इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पर नहीं आई। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं 3.5 साल का ब्यौरा लेकर, इसी सोनीपत लोकसभा में जहां इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी, पवन की विधानसभा में खरखोदा में
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ के निवेश से 900 एकड़ में मारुति का प्लांट लग रहा है। छोटी बात नहीं है। दिग्विजय कह रहा था कि एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 10,000 गाड़ी एक साल में वहां पर बनाई जाएगी। साथियों, कितनों को रोजगार मिलेगा? 12,000 युवाओं को। और उनने लिखित में दिया है 75% हरियाणा के हम लेंगे। तो 12,000 में से 9,000 किसके छोरे छोरी होंगे? वो छोरे छोरी और किसी के नहीं, आपके होंगे। 75% को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये आपकी सरकार में हिस्सेदारी के कारण मुमकिन हुआ। और साथियों, ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तरह संगठन को मजबूत करते रहो, संगठन की ताकत को बढ़ाते रहो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत कर चौधरी देवीलाल के सपनों को आगे लेकर चलने का काम करो। और यह विश्वास करा दूंगा आपको कि आज प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये छोरों का टोल था, बच्चों की पार्टी थी। 4.5 साल में उनको विश्वास हो गया कि छोरों का टोल नहीं, चौधरी देवीलाल के विचार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मजबूत ताकत के बदौलत हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे संगठित और सबसे मजबूत कोई दल है तो जननायक जनता पार्टी है। और उस समय तो कई साथियों के बहम था कि शायद पहला चुनाव है, सरकार में हिस्सेदारी होगी नहीं होगी, विधायक कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और थोड़ी थोड़ी कसर रहेगी। ये तो दो तो अभी यहाँ बैठे ही है। मेरे ख्याल से पवन रह गया 3200 वोटों से, 1200 से। ये खरखोदे वालों को पता होता कि 10 बनेंगे, ताला चाबी से खुलेगा, तो इसके फीता एमएलए का नहीं लगा होता। लगा होता नहीं होता। मगर साथियों, अगर चाहते हो कि वो फीते ज्यादा लगे, विधायक आपके ज्यादा जीत के जाए, तो फिर मैदान में आज उतरना पड़ेगा। पूरी लगन निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप मैदान में बस चलना शुरू कर दो। मैंने 4 चीज कही है, उसको मूल मंत्र बना के 1.5 साल काम कर लो। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया। शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों, अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मैं तो इसी के साथ, भाई अमरजीत ने बातें करी अपने हल्के की, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं। भाई तेरी सड़क पे आया था, ये 2 हफ्ते पहले ये अंदर की जो सड़क थी, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने स्टेट गवर्नमेंट को मेजर डिस्ट्रिक्ट के तौर पे दे दी। 7 करोड़ इसके आगे, 20 करोड़ सरकार से और डलवा के 4 लेन पूरा इसको ठीक करवाने का काम करेंगे। कि जुलाना को जो लोग कहते थे रोहतक को पेरिस बना देंगे, वो तो बना नहीं पाए। मगर मैं सड़कों में जितना तेरे पानी निकासी का है, ये माइनर वाला है, जितने ये काम है, अभी तो 1.5 साल बकाया है। पेरिस तो दंगे हो रहे हैं, वो हालत नहीं लाके बना दी। मगर हिंदुस्तान में सुनहरी विधानसभाओं में से एक जुलाना का नाम लिखकर दिखाने का काम करेंगे। हमने काम बहुत करे, मगर उस काम का प्रचार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। आज खुद सोचो कि प्रदेश के अंदर फसल खराब हो जाती थी, हुड्डा जी के राज में यही जींद था, यही सफीदो जुलाना थे, जहां फसल खराबे का
2.5 साल के आंदोलन के बाद मुआवजा मिला। और मुआवजा कितना था शर्मा जी? कितना मुआवजा था? 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का। आज के दिन तो मुआवजे के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। साथियों, ये कह देते पोर्टल की सरकार है, फायदे नहीं गिनाते, नुकसान नुकसान बताते हैं। आज किसान अपने मोबाइल से अपने खेत की फोटो सरकार को भेज देता है कि मेरे फसल खराबा हुआ है, और 2-2.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। 30 दिन में सर्वे होकर इतिहास में पहली बार हुआ है 181 करोड़ रुपया 67,000 किसानों के खाते में हमने देने का काम किया। ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये मुमकिन हो पाया तो सरकार की आपकी हिस्सेदारी के कारण हो पाया। साथियों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। आज प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, ये आम फॉर्म होते थे, इनको भरना पड़ता था, फिर बाबू मोहर लगाता था, फिर बाबू ऊपर क्लर्क के पास लेके जाता था, फिर ढूंढो अधिकारी कौन सा है, एडीसी है, डीसी है, एसडीएम है। आज के दिन तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पीला राशन कार्ड, मैं सांसद था तब, चाहे आज, सबसे बड़ी समस्या थी गरीब आदमी के लिए कि वो अपनी गरीबी का प्रमाण लेके घूमता था, मैं गरीब हूं, मेरा राशन कार्ड बना दो। उसको जगह जगह डोलना पड़ता था। आज के दिन तो अगर इसी पोर्टल पे 1,80,000 से नीचे किसी की आय है तो उसको सिर्फ एक फॉर्म 20 रुपए का किसी गांव के कंप्यूटर वाले से भरवाना है, और वहीं साथ के साथ पीला राशन कार्ड प्रिंट आउट होके उसी दुकान पे मिल जाता है। यह सुविधा बन पाई क्योंकि आपकी सरकार में हिस्सेदारी थी।